नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अखिलेश अमोली है। मैंने 29 मई 2020 को भारत के मंदिरों की शैली एवं उनके अद्भुत आर्किटेक्ट को दर्शाती हुई एक फेसबुक पोस्ट शेयर की थी, जिसे आपने एवं देश विदेश के लगभग 50,000 मित्रों ने शेयर करके अपना प्रेम दिया था। उस पोस्ट में आप लोगों ने उन मंदिरों की पूरी जानकारी भी मांगी थी। विलंब से वीडियो बनाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब शुरू करते हैं आपकी और मेरी प्रतीक्षा को ख़त्म करता ये वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरे अब नियमित रूप से आने वाले भारतीय संस्कृति के विषय भी आप तक पहुंच जाएंगे। आइए तो चलते हैं सर्वप्रथम कर्नाटक के वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में। कर्नाटक में वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है ये मैसूर में स्थित वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। ये मंदिर भगवान कृष्ण का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ से सदैव बंसी की ध्वनि की आवाज़ आती है। इस मंदिर को मूल रूप से 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर इतना अद्भुत है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 70 सालों तक पानी में रहा और हर बार जल स्तर गिरने पर यह पुनः धीरे धीरे सतह पर आ जाता था। यह कृष्ण मंदिर बांध के पास बना हुआ है और यहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। वेणु का अर्थ तमिल में बांसुरी होता है। कहते हैं इसी जगह भगवान कृष्ण गायों के झुंड के साथ बांसुरी बजाते थे। इसी कारण आज भी इस मंदिर में भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन हमेशा सुनी जाती है। यह ध्वनि कहाँ से आती है आज तक इसका किसी को कोई पता नहीं लग पाया। वेणुगोपाल स्वामी में मई के महीने में बड़े ही धूमधाम से रथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ मई के महीने में जरूर आना चाहिए। इसी के साथ ही जय श्री कृष्णा। नामेश्वर मंदिर, जिसे पार्वती महादेव नामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के पिल्लामर्री में स्थित एक मंदिर है। यह एक दोहरा मंदिर है जिसके ठीक उत्तर में त्रिकुटेश्वर मंदिर इसके समानांतर बना हुआ है। नामेश्वर मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व मूसी नदी के तट पर किया गया था। नामेश्वर मंदिर 4 प्रमुख और जटिल नक्काशदारी स्तंभ एवं पत्थर और ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है, जो पिल्लामर्री गांव में स्थित है, जो पहले दूसरी सहस्त्राब्दी के शुरुआत में काकतीय युग के दौरान एक प्रमुख शहर था। मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र है। चित्रों में से एक में समुद्र मंथन को दर्शाया गया है, जिसमें देवता और असुर विपरीत दिशा में वासुकी नदी को मंदरा पर्वत के चारों ओर लपेटे हुए हैं, जो मंथन की छड़ी के रूप में कार्य करता है। मंदिर का समकालीन विमान नागर वास्तुकला के करीब और शैली में आधुनिक है। ओम नमः शिवाय। ये है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगम का यह मंदिर श्री विष्णु जी को समर्पित है, जहाँ स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग सैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर में लकड़ी की एक मूर्ति है। इसे यान वाहन के नाम से जाना जाता है। यह मस्टोडोंटो आडिया जैसा दिखता है, जो एक प्रागैतिहासिक काल का एक विशाल हाथी है जो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले लुप्त हो चुका है। इसी पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। इस मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 156 एकड़ है एवं परिधि 4 किलोमीटर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके गोपुरम के ऊपर से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है। यह मंदिर तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम नामक द्वीप पर बसा है, जो अनुपम कला एवं अद्वितीय सौंदर्य का नमूना है। इसके सौंदर्य की वजह से इसे भूलोक का बैकुंठ भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थापित इस शिव मंदिर का नाम जम्बुकेश्वर मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की दीवारें बनवाने के लिए स्वयं भोलेनाथ ही आते थे। जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के 5 सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में शामिल है। ये 5 मंदिर पंच महातत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें जम्बुकेश्वर पानी का प्रतिनिधित्व करता है। जम्बुकेश्वर मंदिर में मूर्तियों को एक दूसरे के विपरीत स्थापित किया गया है, क्योंकि इस मंदिर में देवी पार्वती एक शिष्य और जम्बुकेश्वर एक गुरु के रूप में मौजूद हैं। इसलिए इस मंदिर में शादी ब्याह नहीं कराया जाता है। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है, जिसके चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा
100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। रानी की वाव को 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में इनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनाया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के शासक की पुत्री थी। यह वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। यह भारत में अपनी तरह का अनूठा वाव है। वाव की दीवार और स्तंभों पर भगवान विष्णु, राम, वामन, कल्की आदि जैसे अवतारों की बहुत ही सुंदर नक्काशी हो रखी है। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे विशाल किला है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी भी थी। यह किला इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूताने में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गोहिल वंश राजपूतों की पहली राजधानी के रूप में भी सम्मान प्राप्त है। इस किले में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। यहाँ पर 70 फीट ऊंचा 7 मंजिलों वाला एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के द्वारा किया गया था। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। पत्थरों से बनी कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। यह मंदिर 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ के एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड है। इन तीनों पर्वतों से 5 नदियां बहती हैं, जिनके नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वरंद्री है। इस केदारनाथ मंदिर को उत्तर दक्षिण के रूप में भी बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडपम और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। जब ये 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, उस समय जब आसपास मंदिर के सब कुछ तहस नहस हो गया था, तभी इस मंदिर की रक्षा के लिए स्वयं एक शिला वहाँ पर उपस्थित हो गई थी, जो कि पहाड़ से गिरकर वहाँ आई थी और जिसके बाद इस शिला को भीमशिला के रूप में मान्यता दी गई। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बना हुआ सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को तैयार करने में करीब 150 वर्ष लगे और लगभग 7,000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। पच्चीकारी एवं नक्काशी की दृष्टि से कैलाश मंदिर बहुत ही अद्भुत है। मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। इस मंदिर में कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित की गई थी, इसलिए इस मंदिर का नाम कैलाश मंदिर पड़ा था। जब कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु का उदाहरण है, जिसे मालखेड़ा स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण ने 757 ईस्वी में निर्मित कराया था। यहाँ पर स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अपने महत्व की वजह से ये इन दोनों का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काट कर बनाई गई ये गुफाएं वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अजंता की गुफाओं में अधिकांश दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी नक्काशी की गई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। अजंता पूरे 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काट कर बनाया गया है और इसके सामने वाघोरा नदी बहती है। गुफाओं के पास मौजूद गांव अजंता के नाम पर इन गुफाओं का नाम पड़ा। अजंता केव्स में जहां 30 गुफाओं का समूह है, वहीं एलोरा की गुफाओं में 34 मोनेस्ट्रीज और मंदिर हैं, जो पहाड़ के किनारे पर करीब 2 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। एलोरा की गुफाओं में मौजूद हिंदू मंदिर बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ की ज़्यादातर संरचनाओं में विहार और मोनेस्ट्रीज हैं। इनमें विश्वकर्मा केव सबसे ज़्यादा फेमस है।
श्री कांतेश्वर मंदिर। भगवान शिव के इस खूबसूरत मंदिर को नंजनगूड मंदिर और श्री कांतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह द्रविड़ शैली में बना है और 147 स्तंभों पर खड़ा है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव का वास था। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। बाहर भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति है, जहाँ पर स्थापित शिवलिंग के विषय में यह माना जाता है कि इसकी स्थापना गौतम ऋषि ने की थी। गेहुआ रंग के पत्थर से बने इस शिव मंदिर के गोपुरम और बहुत बड़ी चार दीवारी के ऊपर से की गई शिल्पकारी में गणेश जी के अलग अलग युद्धों की झलकियां हैं। इसकी शिल्पकारी देखने लायक है। पापनाशनी मंदिर उड़ीसा। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर के समीप स्थित है। आक्रमणकारियों के हमले व रखरखाव ठीक से न होने के चलते ये थोड़ा ढह गया है, लेकिन आज भी इसकी मूर्तियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आंशिक रूप से ढह जाने के बाद भी यह मंदिर आज भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में एक तालाब है जो हरे भरे पानी के साथ पक्षियों का भी घर है। ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस मंदिर का नाम भी पापनाशनी शिव मंदिर पड़ गया, जो अपने बेहतरीन वास्तुकला के लिए जानी जाती है। सिंगरौली की माड़ा गुफाएं बहुत ही प्राचीन और पत्थर से काटकर बनाई हुई गुफाएं हैं। माड़ा में केवल एक गुफा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर रॉक कट से बनी हुई कई गुफाओं का समूह है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। यहाँ पर प्रसिद्ध गुफाओं में कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जो समूह के रूप में स्थित हैं। जिनमें से प्रसिद्ध गुफाओं में विवाह माड़ा, गणेश माड़ा और शंकर माड़ा, जलजलिया और रावण माड़ा शामिल हैं। माड़ा की ये गुफाएं पहाड़ियों, नदियों और घाटियों से घिरी हुई है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि खूबसूरती से भरपूर इस जगह पर ही हुई थी रावण और मंदोदरी की शादी। देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के जोधपुर के निकट सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। देलवाड़ा के मंदिरों में विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, जो 1031 ईस्वी में बना था। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित लून वासाही मंदिर भी काफ़ी लोकप्रिय है। यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा बनवाया गया था। देलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5वां मंदिर संगमरमर का है। मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई है। दिलवाड़ा के मंदिर और मूर्तियां मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। अडालज की बावड़ी। अडालज की बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है जो गुजरात के अडालज नामक गांव में है। दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग इस कुएं को देखने आते हैं। वास्तव में ये एक बड़े भवन के रूप में निर्मित है। अडालज गांव प्राचीन काल में दांडी देश नाम से जाना जाता था। यह पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर संस्कृत में लिखे आलेख से मालूम होता है कि इसे 1499 में रानी रूदाबाई ने अपने पति राणा वीर सिंह की याद में बनवाया था। यह वाव 5 मंजिला है और अष्टभुजाकार बना हुआ है। वास्तुकला का नायाब नमूना यह ढांचा 16 स्तंभों पर खड़ा है। सूरज की रोशनी सीधा दीवारों पर सिर्फ थोड़े समय के लिए ही पड़ती है, इसलिए बाहर से भीतर का तापमान 6 डिग्री कम रहता है। एक समय सुल्तान बेगारा ने इस राज्य पर हमला कर दिया था। सुल्तान बेगारा ने रानी के सौंदर्य पर मोहित होकर शादी का प्रस्ताव भेजा। रानी उसको कूटनीति में फंसाकर उनके सामने बावड़ी निर्माण पूर्ण कराने की शर्त रख दी। सुल्तान ने बावड़ी निर्माण पूरा कराया, परंतु रानी ने इसी बावड़ी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भले ही इसकी इतिहास दुखद व भयावह रहा हो, परंतु इस बावड़ी का जल प्रबंधन में अतुलनीय योगदान रहा। इस बावड़ी के पास ही उन मजदूरों की कब्र बनी हुई है जिनकी हत्या सुल्तान ने बावड़ी निर्माण के बाद करा दी थी। सुल्तान नहीं चाहता था कि ऐसी अद्भुत बावड़ी का निर्माण कोई और करा पाए। 75 मीटर लंबी इस बावड़ी में 5 तल हैं, जिनमें से सैलानियों के लिए केवल एक पहला तल ही खुला हुआ है। राजस्थान राज्य के पाली जिले में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ईर्ष्वदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है।
चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। यह परिसर लगभग 40,000 वर्ग फीट में फैला है। करीब 600 वर्ष पूर्व 1446 विक्रम संवत में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जो 50 वर्षों से अधिक समय तक चला। इसके निर्माण में करीब 99 लाख रुपए का खर्च आया था। किराड़ू का मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना किराड़ू का मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में ये मंदिर है। खंडहर नुमा जर्जर से दिखते 5 मंदिरों की श्रृंखला की कलात्मक बनावट देखने वालों को मोहित कर लेती है। कहा जाता है कि 1161 ईस्वी पूर्व इस स्थान का नाम किराटकूप था। करीब 1000 ईस्वी में यहां पर 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मंदिरों की बनावट शैली देखकर लोग अनुमान लगाते हैं कि इनका निर्माण दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया होगा। काशीराज काली मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से बेहतरीन मंदिरों में से एक है काशीराज काली मंदिर। इस मंदिर में काली जी की भव्य प्रतिमा के साथ शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। पूरी तरह से पत्थर से निर्मित यह रथाकार विशाल मंदिर कारीगरी का नायाब उपहार है। गोदौलिया चौराहे से चौक जाने वाले रास्ते पर करीब 20 कदम की दूरी पर दाहिने हाथ पर बेहद कलात्मकता लिए बड़ा सा पत्थर का गेट है। इसी द्वार से भीतर जाने पर काशीराज काली मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण काशी नरेश श्री नरनारायण की पत्नी, जो कि प्रभु नारायण की मां थीं, ने संवत 1943 में कराया था। इस मंदिर के निर्माण में उस समय के बेहतरीन कारीगरों ने हथौड़ा चलाया था। मंदिर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए बड़ी ही बारीकी से कार्य किया गया। मंदिर के हर हिस्से की बनावट का खास ध्यान रखा गया है। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो कर्नाटक के हालेबिदु नामक स्थान पर स्थित है। यह बेलूर से 16 किमी दूर है। यह बेसर शैली का मंदिर है। इसका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ई में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बेलुरु, जो कि यागाची नदी के तट पर स्थित है एवं होयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक था। ये एक तारे के आकार का मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और बेलूर में मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर है। जटोली शिव मंदिर भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज ने की थी। स्वामी कृष्णानंद परमहंस 1950 में जटोली आए थे। 1974 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जटोली की हसीन वादियों में स्थित है यह भव्य शिव मंदिर। जटोली में मंदिर की स्थापना स्वामी कृष्णानंद परमहंस ने 1933 की थी, जो 1983 में ब्रह्मलीन हो गए। जटोली की हसीन वादियों में स्थित है यह भव्य शिव मंदिर। मंदिर में हाल ही में 11 फुट लंबा स्वर्ण कलश चढ़ाया गया है। इससे मंदिर की ऊंचाई करीब 122 फुट तक पहुंच गई। योगी स्मृति मंदिर गोंदल स्वामी नारायण संप्रदाय के ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज जी की स्मृति में इस योगी स्मृति मंदिर का निर्माण 20 जनवरी 2018 को किया गया था। ये मंदिर सुंदर नक्काशीदार गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। आपको इस मंदिर में जटिल नक्काशी के बिना 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी। योगी जी महाराज की पवित्र अस्थियां भी इसी मंदिर के नीचे दफन की गई थीं। देश विदेश से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन और विशेष आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। जय स्वामीनारायण। श्री विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इस आयताकार मंदिर में 12 खंभे शामिल हैं, जो कि राशि चक्र के खंभे के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर विद्यातीर्थ रथोत्सव के उत्सव के लिए जाना जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के दौरान आयोजित किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी दुर्गा और भगवान विद्या गणेश की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस पर सुंदर वास्तुकला प्रदर्शित की गई है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। माना जाता है कि विद्यारण्य नाम के एक आर्षि ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहां आने वाले पर्यटक कई शिलालेख भी यहां देख सकते हैं, जो भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के योगदान को दर्शाते हैं। मंदिर के केंद्रीय छत
कि एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर सुंदर वास्तुकला प्रदर्शित की गई है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल से शुरू हुई परंपरा है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसे सन 1969 में विश्व धरोहरों में शामिल किया था। यह मंदिर पगोंडा शैली में बना हुआ। ये सभी मंदिर वो मंदिर थे जिनके चित्र आप सभी लोगों ने 2020 में शेयर किए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे आधुनिक मंदिरों के विषय में भी मैं अपने आगामी वीडियो में बताने वाला हूं, जिनका संबंध सीधे सीधे भारत की संस्कृति का और वर्तमान के विज्ञान से है। कुछ ऐसे मंदिरों का वर्णन भी आपको बताने वाला हूं, जिनको देखकर आपको लगेगा कि हमें अपने सनातनी सांस्कृतिक होने का गर्व है। ऐसे अनेक विषयों को और अनेक वीडियो के साथ मैं आपके मध्य आने वाला हूं। ये मेरा प्रथम प्रयास था। ये आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को भारत माता की जय।